क्वेटा के नवाही इलाके में पुलिस गाड़ी पर धमाका, खातून समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्वेटा का नवाही इलाका है जहां पर पुलिस की गाड़ी पर धमाका हुआ। धमाके में खातून समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी में पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार सवार थे। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। 16 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं। 10 पुलिस एहलकार इसमें शामिल हैं। पुलिस की गाड़ी पर धमाका हुआ। गाड़ी में पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार सवार थे। गाड़ी में पोलियो ड्यूटी पर तैनात 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इसके साथ साथ एक खातून भी जख्मी होने वालों में शामिल है। और जो ये पुलिस ट्रक था ये अब पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी पर जा रहा था। फोर्सेस और रेस्क्यू की टीमें इस वक्त जय वकुआ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। मनाजिर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितनी शिद्दत का था। 7 एहलकारों के अभी तक जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। 22 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्वेटा में पुलिस की गाड़ी पर धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में खातून समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी में पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार सवार थे। बलूचिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और न जाने कितने ही सारे संगठन हैं, इन सब ने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ अभी कल ही भर्ती हुई, कल ही जो है कुर्सी संभाली है, कल ही जो है कमर जावेद बाजवा गए हैं वापस। उतने में ही पहले ही दिन जो है एकदम सरप्राइज गिफ्ट कर दिया है कि भैया पहले पुराने वालों को तो हमने जो है वो विदाई देते देते भी, क्योंकि आप देखो कमर जावेद बाजवा की जब विदाई हुई आखिरी के 6 महीनों में 2 हेलीकॉप्टर भी गिराए, इनके कोर कमांडर भी मारे गए, इनका जो लेफ्टिनेंट जनरल था वो भी मारा गया, और बाकायदा पे ऐसे भी नहीं सीधे मार दिया हो, बाकायदा बलोच नेशनल कोर्ट में लेके गया। सब कुछ पूरा का पूरा ड्रामा हमने देखा। अब इनको पहले ही दिन बता दिया कि कम से कम अगले 3 साल तो हो ही, उस 3 साल में भी देखते जाओ क्या क्या होने वाला। ये तो ट्रेलर दिखा दे रहे हैं। मतलब पोलियो की जैसी गाड़ी, पोलियो जैसी गाड़ी में भी अब आप सोचो बैंक की जो गाड़ी आती होगी, एटीएम का पैसा वगैरह अगर होगा वहाँ पे, तो उसमें तो फिर लग रहा है कि 10-12 पीस गाड़ियाँ जाती होंगी पाकिस्तानी फौज की सिक्योरिटी देने के लिए उसको। पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी पर ये पुलिस एहलकार जा रहे थे कि इसके ट्रक के करीब धमाका हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 7 एहलकार अभी तक जख्मी हुए हैं। और आपको अपडेट करें कि पुलिस एहलकार जो थे वो पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। और जो रेस्क्यू की टीमें हैं उन्होंने जाए वकुआ को की जानिब वो रवाना है। और इस वक्त भी जो बताए जा रहे हैं कि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। तमाम तर जितने भी एहलकार हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इलाके को घेरे में दे लिया। मुजीब ये बताइए कि पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी पे जा रहे थे। एक जो है वो करोला कार है, तो टोटल जो इसमें कैजुअलिटीज़ हैं वो एक पुलिस का जवान शहीद है जो ट्रक टॉपल होने की वजह से जब गिरा है तो वो जवान उसके नीचे आया है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है। बाकी तमाम इंजर्ड हैं पुलिस और बिल्कुल, लेकिन ड्यूटी है एक, वो भी एक नेशनल कॉज है और उसके लिए पुलिस जो है वो हमने डिप्लॉय करनी है। आपने देखा होगा कि कुछ इंसिडेंट्स जो है वो माजी में ऐसे हुए हैं पोलियो टीम्स के ऊपर, तो हमारा मिशन है कि हम पोलियो को एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सरकार से वो शदीद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जख्मियों की जो तादाद है अब तक तो 7 कंफर्म हुई है, ताहम इसमें इजाफा हो सकता है। ताहम अब इब्तदाई तौर पर क्योंकि इलाका दूर दराज का है तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में थोड़ी सी आ रहे हैं पुलिस एहलकार, और वो उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। सर कितना किलोग्राम बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ था? ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, कि जैसे ने ट्रक को टॉपल किया है। क्या पोलियो की टीम इनके हमरा थी, आगे पीछे किसी गाड़ी में थी या वो आगे निकल चुके थे? नहीं जी, ऐसा है कि ये जो एहलकार है ये पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए ही जा रहे थे, ताहम इनकी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। ये अब इन्होंने जाना था पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्वेटा में पुलिस की गाड़ी पर धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में खातून समेत 22 अफराद जख्मी हो गए, जबकि गाड़ी में पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार सवार थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें, क्वेटा बुरेली कस्टम के इलाके में पुलिस ट्रक के करीब धमाके में 7 एहलकार जख्मी हो गए हैं। क्वेटा का इलाका बुरेली, यहाँ पे पुलिस ट्रक के करीब धमाका हुआ है और इसमें बताया जा रहा है 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। तो ये कोई कैंप वैम्प नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो है गाड़ियाँ या उनकी जो बाइक्स वगैरह हैं वो यहाँ पे नहीं है। थैंक यू। DIG क्वेटा असफर महेसर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये पुलिस की गाड़ियां थीं
3 गाड़ियां थीं जिनकी जद जो धमाके की जद में आई, तो वो प्रॉबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। सर सिक्योरिटी थ्रेट पोलियो के लिए टीमें डिप्लॉय हो रही थी, एहलकार को रास्ते में आप क्या कह रहे हैं? एक सिक्योरिटी थ्रेट भी जारी हुआ था, इस वाले से क्या जी, ये मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये पोलियो ड्यूटी के लिए ट्रक जा रहा था। और सिक्योरिटी तो देखें, थ्रेट्स तो हर वक्त है। वो टॉपल हुआ है और वो फिर जाके खाई में गिरा है, जिसमें खाई में गिरने की वजह से जो है वो पुलिस का जो नुकसान है, जिसमें हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसमें टोटल जो है 3 गाड़ियां इसके जद में आई हैं। एक पुलिस की ट्रक है, एक मेहरान कार है। और क्योंकि अभी हमने देखा है कि मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है और बलूचिस्तान में भी ये बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है, तो ये जो सिक्योरिटी का ट्रक था डिप्लॉय किया गया था उन टीमों के साथ, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोशिश की गई किसी तरीके से उसको फिर नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसे भी डीआईजी साहब बात भी कर रहे थे, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की जो गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया और धमाका काफ़ी ज़ोरदार था। और धमाके में अब तक ये था कि खुदकुश धमाका था और एक गाड़ी भी इस धमाके में इस्तेमाल की बारूदी मवाद से भरी हुई थी। और साथ में मैं आपको बताऊं कि इस धमाके में अब तक 2 एहलकार शहीद हुए हैं। जब अपने मुकर्ररा मकाम पर उसके बाद उनको डिप्लॉय करना था मजीद फर्दर इलाकों में। अब चूंकि ये पुलिस का ट्रक था, तो ये ट्रक जाए अपने मकाम की जानिब जा रहा था, वहाँ से फर्दर इनको डिप्लॉयमेंट इनकी होगी। जी, तफसीलात कुछ यूँ है कि ये बलेली का इलाका है जहाँ पर अब कुछ देर कबल ही पुलिस एहलकारों का जो ट्रक था वो गुजर रहा था, ताहम सड़क किनारे नस्ल जो बारूदी मवाद है वो जोरदार धमाके से फटा, जिसके नतीजे में जो गाड़ी में सवार अफराद थे पुलिस के तकरीबन 20 के लगभग एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 सीरियस हैं और बाकी जो है उनको चोटें जो है वो कम हैं, क्योंकि ट्रक टॉपल हुआ है उसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। सिविलियन साइड से भी तकरीबन 4 जो हैं वो ज़ख्मी है कि वो कोशिश करेंगी कि इस मूव को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला मक्सी, बताया गया है कि धमाका हुआ जिसके नतीजे में पुलिस का ट्रक उलट गया और उसके बाद वो खाई में गिरा, फिर साथ में 3-4 गाड़ियां भी। तो बारूदी मवाद के हवाले से भी डीआईजी साहब कह रहे थे कि इतनी उसकी मकदार थी कि उसने अच्छा खासा ये इस तरीके से नुकसान किया। मजीद वो भी इसमें जल गई और कहा जा रहा है कि इस गाड़ी में जो है खातून भी सवार थी जो इसमें जख्मी हुई थी। तो गाड़ी का जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि काफी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जल गई है। और साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ी है जो बलूचिस्तान, इस वक्त आपको पता है जैसे बरेली में धमाका हुआ है और इस वक्त डीआईजी बलूचिस्तान इस वक्त मीडिया के है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ी हुई है और इसके नतीजे में जो है वो ट्रक जो है पुलिस का है ऐसा। तो ये पूरा का पूरा हमने मामला देखा। इधर आसिम मुनीर ने कल ही दफ्तर संभाला और आज ही इस तरीके से स्वागत हो जाता है, क्योंकि स्वागत कहाँ होता है, क्वेटा में धमाका इस तरीके से होता है। अब आप देखो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात तो जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 6 कहीं 7 कहीं 8, वैसे जो वहाँ के जो यूट्यूबर हैं जो खुद से वीडियो डालते हैं वहाँ से खबरें आ रही हैं कि 10 से ज़्यादा तो है लोग की जाने जा चुकी हैं, 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो चल बसे हैं और तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है वो संख्या है घायल होने वालों की। सबसे पहली बात तो पाकिस्तानी मीडिया से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपको पूरे फैक्ट दिखाए। सबसे पहले तो आप देखोगे अब तो थोड़ा सुधर गए हैं। पहले तो उनका यही कहना होता था 6-6 घंटे 8-8 घंटे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 6-8 घंटे तक सिर्फ यही चलता था कि भैया सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर फट गया, उसी से तब धमाका हुआ है। वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस आकर के खुद से क्लेम करते थे कि हमने बॉम्ब फोड़ा है, कोई सिलेंडर धमाका नहीं हुआ। तब जा करके वो खबर होती थी कि हाँ भैया बॉम्ब फूटा, वरना ये सिलेंडर ब्लास्ट में ही पूरा दिन भर निकाल देते। अब एक तरफ आप देखो जिस तरीके से इमरान खान इतनी ताकत लेकर के रावलपिंडी आया था इतनी ताकत लेकर के, इतनी बड़ी संख्या, इतना अपना भारी जन समर्थन लेकर के आया था प्रेशर बनाने। पहले तो उसका प्रेशर था कि मेरे पसंद का आर्मी चीफ नियुक्त करो, वो चीज़ हुई नहीं, तो कम से कम जो नया आर्मी चीफ आया है उसको मैं डरा धमका सकूं। अब ऐसा क्या होता है कि बीच में इमरान खान वहां से डर के भाग निकला। सीधी सी बात है, कुछ बहुत ही बड़ा हो, क्योंकि इमरान खान जैसा कम से कम हम डरपोक लीडर नहीं समझ सकते। डरपोक लीडर हम समझ सकते हैं शहबाज शरीफ को, अपना नाम चलाना चाहता था, उसकी मर्जी थी कि मेरे पसंद का आर्मी चीफ बने। हेलीकॉप्टर भर के जनरल आए, थप्पड़ अप्पड़ मारे, पता नहीं सुना लाद घूसे भी चले हैं। उसके बाद सुधर गए, उसके बाद मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
लेकिन इमरान खान इतनी अगर ताकत लेकर वहाँ गया तो इसका मतलब है कि पहली बात तो डरने वाले नेता नहीं, हम लोग पहले से देखते हैं, अब ये कुछ बड़ा करने वाला था। इसके बाद भी अगर ये वहाँ से यू टर्न मार रहा है, भाग रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है अंदर खाने में, जिसकी खबर अभी बाहर नहीं आ पा रही है। अब क्योंकि कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत ही बड़ा चोट दी गई है इमरान खान को, किसी भी तरह की वो हो सकती है। उसके बाद आप देखो इमरान खान की बहुत अच्छी दोस्ती है BLA हो, TTP हो, इस टाइप के पाकिस्तानी फौज के विरोधी संगठनों से, क्योंकि वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, तो दोनों का दुश्मन पाकिस्तानी फौज है। संभवतः इमरान खान का ये है कि अच्छा बेटा तुमने मेरे को वहाँ से भगाया है, अब आओ यहाँ पर असली खेल जो है ये बलूचिस्तान में और KPK में होता हुआ नजर आने वाला है।